हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे आप लोगों को यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल पर, जिसमें हिंदी की क्लास आज मैं आपको लेकर के आया हूं। पिछली कुछ वीडियो में मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो वीडियो की लाइक का टारगेट है 500 लाइक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज आपका हिंदी का टेस्ट है तो पूरे 38 या 37 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ है। यानी कि जो आप लोगों को शब्द बताना है वो दूसरे शब्द का अर्थ तो होता ही है, लेकिन पानी का भी अर्थ होता है, वो हमको बताना है। जंगल, वन, अरण्य या कानन। तो देखो, वन जो है वो जंगल का एक ऐसा पर्यायवाची है जिसका अर्थ पानी भी होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये जो पर्यायवाची है वो जंगल, कानन, वन ये सभी एक ही पर्यायवाची हैं, लेकिन वन जो है वो पानी का भी अर्थ होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 115। अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है। मैथिली बोली जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अघोष वर्ण बताइए कौन सा है? अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। साज जो है वो एक अघोष वर्ण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। मंदिर, मंदुरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? यानी कि मंदिर और मंदुरा दोनों युग्म का आपको अर्थ बताना है। तो देखो, मंदिर माने तो होता है आपका देवालय, और मंदुरा मतलब होता है अश्वशाला, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 117 का। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, जल्दी से पद का कौन सा भेद है? वाक्य में जो जल्दी से दिया हुआ है वो पद का कौन सा भेद है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं रमेश से पत्र लिखवाया, मैं रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 120। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 120। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है आपका वकील। वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जल्दी बताओ। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, भर पेट। अब यहाँ पर आप लोगों को भर और पेट दोनों शब्द मिले, लेकिन पूर्व पद इसका जो है वो प्रधान है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, तो इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? जल्दी बताओ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है 122। तो सच्चिदानंद जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बेमेल को छांटिए, सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता और गोदान, जल्दी बताओ। बेमेल को आपको छांटना है। चंद्रकांता ये देवकी नंदन खत्री की है, बाकी सबके सब ये जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय में से कौन सा सही विकल्प है? मच्छरदानी में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है मच्छरदानी में? 124 का सही आंसर हो जाएगा दानी प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग आपको छांटना है। उत्कर्ण, उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है? 125 का सही आंसर हो जाएगा उत उपसर्ग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ग्रस्त का हमको विलोम शब्द बताना है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 126। तो ग्रस्त का विलोम शब्द होगा मुक्त, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 127। तो देखो, सुरा तो होता है, मधु भी होता है, मद भी होता है। अमी, अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, मदरा का नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके बराबर कोई ना हो सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके बराबर कोई ना हो, 128। तो सही आंसर हो जाएगा अनुपम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना है, जल्दी बताइए कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? 129। अंग जो है वो एक अनेकार्थक शब्द है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जल्दी बताइए, या जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो आपको पता होगा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। रौद्र रस का क्रोध, करुण रस का क्या होता है? जल्दी बताओ। अद्भुत रस का तो अद्भुत ही होता है, समझ रहे?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? 131। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पंगट में डुबा डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रहा तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर हो जाएगा 132 का बिल्कुल ठीक, रूपक अलंकार। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चौकी का हमको तत्सम बताना है, यानी कि चौकी एक तद्भव है। चौकी का तत्सम क्या होगा? तो चौकी का तत्सम हो जाएगा आपका चतुष्पादिका, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अज्ञान का हमको क्या बताना है? तद्भव बताना है। अज्ञान का हमको तद्भव बताना है, तो अज्ञान का बिल्कुल तद्भव हो जाएगा अजान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 135। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये जो एक वाक्य है ये एक मिश्र वाक्य है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या आए थे? जल्दी बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा वांछित कार को छोड़कर अनकार में लग जाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 137। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए। विराम चिन्ह हमको बताना है, विराम चिन्ह के अनुसार शुद्ध वाक्य हमको बताना है। जल्दी बताइए। वहां पर जो आपको कोष्टक में विराम चिन्ह लिखा है, तो विराम चिन्ह के अनुसार आपको शुद्ध वाक्य बताना है। 138 सही आंसर हो जाएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये जो शायद का मतलब है वो एक तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चंस वाक आपको लगेगा एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है, किसका अर्थ जो है वो पतवार होता है? 139। कण। कण का अर्थ जो है वो एक पतवार भी होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 139 का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अभिभाषण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 141, इसमें हमको सही संधि शब्द बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा निष्कलंक, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब कई बच्चों से मैं बोल रहा था कि देखो बच्चों, आप लोगों के 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो गद्यांश से आने हैं। अब देख लो गद्यांश आपके सामने ये लिखा हुआ है, और एक गद्यांश आपको आने ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपका एग्जाम होना है यूपी जेल ऑर्डर का, समझ रहे हैं? 142 से 146 आपको 142, 143, 144, 145, 146 5 क्वेश्चंस जो है आपको इस गद्यांश के आधार पर देने हैं। गद्यांश आपके सामने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपका खत्म हो रहा है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा ताकि आप लोग जो है गद्यांश को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है? धीरे धीरे मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा। ये आपका गद्यांश पूरा खत्म हो गया। इस गद्यांश के आधार पर आपको इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 142 का देना है और 143 का देना है। उसके बाद आपको 143 के बाद 143, 144, उसके बाद आपको 144 से 145, और लास्ट आपका है 146। ये आपको आंसर देना है 5 क्वेश्चंस के। ये आपका होमवर्क है, समझ रहे हैं? 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है। 147 है आपका कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? 147 आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे खुसरो। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम किस नाम से जानते हैं? अगेय, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? तो बिहारी के प्रसिद्ध दोहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चंस के सूरदान ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ब्रज भाषा में। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये अवधि लिखा हुआ है, जो तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो 5 क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं आप लोग दे पा रहे हैं कि नहीं, मुझे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग आलस खाएंगे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं? इसलिए आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे। आज मैं खुद से ठेके से पूरा जो गद्यांश है वो लगाया है सेट पेपर में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।